का इंतजार कर रहे हैं। आप हमें बताइए किस टाइम पे वजीर आला साहिबा यहाँ पे आके इस चीज को क्लैरिफाई कर लेंगी। इतना ही हम आपसे जानना चाहते हैं। कोई बात नहीं थी चेयर की तरफ से ना, ये हमारी डिमांड नहीं। आपने कहा कि आप रिकॉर्ड एग्जामिन करके फिर फैसला सुनाएंगे कि क्या आपने उनको एक्सपंज किया या नहीं। एक ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इतने घंटे बाद क्या आपने रिकॉर्ड देखा और उसका क्या फैसला हुआ। और साथ में आपने खुद कहा, हमने आपसे डिमांड नहीं की, आपने खुद सोमोटो कहा कि चीफ मिनिस्टर साहिबा आके इस बात को क्लैरिफाई करेंगी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितने बजे वजीर आला साहिबा यहाँ पे आए और कितने बजे इस बात को क्लैरिफाई करेंगी। ये हम आपसे सुनना चाहते हैं ना, इसमें क्या है। रिकॉर्ड को एग्जामिन किया है। 370 की आड़ में कुछ लोग कश्मीर में भी इस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश करते हैं, जिनके कारण से वहां पर एक ही तरह के लोग, एक ही पहरावे के लोग, इस तरह की बात कही गई थी। उनकी जो मंशा थी ये ऐसी नहीं थी। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के इसको तो श्रीनगर भाग गई इनको अपनी सरकार को बचाने के लिए। ये तो मैच फिक्सिंग थी बिटवीन पीडीपी और बीजेपी। इन्होंने अपनी सरकार को बचाने के लिए एडजोर्न किया, साइनाडाइज किया, इन्होंने एडजोर्न किया जो 7 दिन पहले ही किया। अगर इनमें दम था, अगर इनमें ज़मीर था, ये कश्मीर के लोगों को और जम्मू के लोगों को धोखा दे रहे हैं। पीडीपी वाले कश्मीर के लोगों को और बीजेपी वाले जम्मू के लोगों को धोखा दे रहे हैं। इनकी अलायंस जो है ये धोखे पर है। इनमें कोई ज़मीर की चीज़ की कोई चीज़ भी है नहीं, बाकी नहीं रह गई है। अब इन्होंने दिखाया यहाँ पे हाउस में क्या किया। उन्होंने इनको जवाब देना चाहिए था, स्पीकर साहब को क्लियर करना चाहिए था। उसको जो कल बताया तो उस पर वो रहे नहीं, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, सरकार को बचाने के लिए ड्रामा रचाया। जब उसने बोला मैं एक्सपेक्ट करता हूं अगर इसमें एंटी नेशनल है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं, लेकिन ये मुझे बताइए कभी हुआ है, कभी इतने चीफ मिनिस्टर आए, कोच उन्होंने स्पीचें की, तो फिर क्या किसी स्पीकर ने कहा कि हाँ ये एक्सपेंशन वर्ड करते हैं? नहीं किया। फिर स्पीकर साहब खुद बोले कि मैं एग्जामिन करूंगा रिकॉर्ड्स को, अगर इसमें देखूंगा क्या क्या बोला है लीडर ऑफ द हाउस ने, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने क्या बोला है। लेकिन उसके बावजूद इसने खुद बोला कल कि चीफ मिनिस्टर खुद एक्सप्लेन करेगी इसके बारे में। लेकिन हम जब सुबह डिमांड किया, उमर साहब ने बड़े पोलाइटली किया, हम बैठे, हमने कोई शोर शराबा नहीं किया। हमने कहा कि ये जो लीडर ऑफ द हमारे उमर साहब हैं, उन्होंने कहा ये कल स्पीकर साहब ने बोला कि हाँ मैं खुद बताऊंगा इस बारे में कि मैं रिकॉर्ड चेक करूंगा, और ये भी बोला कि चीफ मिनिस्टर खुद ये बयान दे देगी, और हमने ये भी नहीं कहा कि अभी बयान दो। पहले वो बात जायज़ नहीं है। और जहाँ तक ताल्लुक है जो पॉइंट मांगे गए थे 370 के मुताबिक,
क्या ये एक्सपेंड हुआ है, ये जो आपने बताया कल से रिकॉर्ड देखा आपने, या जो डायरेक्शन दिया आपने कि महबूबा जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आएगी और जवाब देगी? जहाँ तक आप मामले की बात कर रहे हो, बहुत गंभीर मामला है। सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये हमारे वजूद का सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है। अगर कोई पार्टी ये कह रही है, अगर कोलिशन में ये कहा जा रहा है, चीफ मिनिस्टर साहिबा ये कहती है कि जो आर्टिकल 370 के खिलाफ वो एंटी नेशनल है, इसका मतलब ये है कि जो लोग उसके बगल में बैठे हैं वो एंटी नेशनल है, क्योंकि इसका विरोध तो बीजेपी करता है। विरोध उनके एजेंडा में है, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। कल आपने देखा होगा जिस तरीके उनके मेंबर ने कहा कि एजेंडा